ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई। एंटमैन क्वांटममेनिया के एंड में कैंग को एंटमैन ने हरा ही दिया, लेकिन क्या वो सच में हार चुका है या फिर अभी भी जिंदा ही? और ये वाला कैंग द कॉन्करर विलन नहीं बल्कि हीरो ही था, और यही वाला कैंग का वेरिएंट एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी होगा। इस मूवी के एंड होने के बाद हमें मिड क्रेडिट सीन में काउंसिल ऑफ कैंग भी दिखी, जिसमें मल्टीपल कैंग वेरिएंट्स थे, और फिर एक और पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और कैंग वेरिएंट दिखा जिसका नाम विक्टर टाइमली था, और उसी में हमें लोकी और मोबियस दोनों दिखे। इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस मूवी की एंडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि फ्यूचर एवेंजर्स मूवीज का बहुत बड़ा हिंट हमें देती है। अभी तक कैंग, या जिसका असली नाम नैथानियल रिचर्ड्स है, उसके दो मेन वेरिएंट्स हमें दिख चुके हैं। सबसे पहला था लोकी सीजन 1 का ही हू रिमेन्स, जो कि बाकी सभी कैंग वेरिएंट्स में से सबसे अच्छा था, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक एंटी हीरो था, और वो सीक्रेट टाइमलाइन को भी बचा कर रखना चाहता था ताकि मल्टीवर्स ब्रेकडाउन और मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना हो जाए, क्योंकि उसे खुद भी ये पता था कि उसी के बाकी वेरिएंट्स बहुत ज्यादा रूथलेस और इविल भी हैं, और इसीलिए वो लोकी सीजन 1 के एंड में सिल्वी और लोकी को वार्न कर रहा था। लेकिन फिर सिल्वी ने उसे मार दिया और फिर मल्टीवर्स ब्रेकडाउन शुरू हुआ। उसके बाद लोकी सीजन 1 के लास्ट में हमें एक और कैंग देखने को मिला था, और इसी कैंग पर एक अमेजिंग थ्योरी है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊं। उसके बाद आता है एंटमैन क्वांटममेनिया का ये वाला वेरिएंट, जो कि था कैंग द कॉन्करर, और ये वाला वेरिएंट हर जगह जाकर उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके जीतना चाहता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो कॉन्कर करना चाहता है। और इसकी झलक हमें उस सीन में देखने को मिली थी जब जैनेट ने कैंग की चेयर को टच किया था। उसके बाद इस कैंग द कॉन्करर को अपने इसी रूथलेस नेचर की वजह से काउंसिल ऑफ कैंग्स ने क्वांटम रियल्म में डाल दिया था, क्योंकि ये वाला वेरिएंट उन सभी के लिए एक खतरा बन सकता था, और यही कैंग ऑफ काउंसिल हमें मिड क्रेडिट सीन में भी देखने को मिले थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वाला कैंग द कॉन्करर इतना ज्यादा पावरफुल था कि बाकी कैंग वेरिएंट्स भी इससे डर रहे थे, तो फिर वो अकेले एंटमैन से इतनी इजीली कैसे हार गया, वो भी बिना किसी एवेंजर्स की हेल्प के? एंटमैन से इतना इजीली हारना कैंग को बहुत वीक दिखा रहा है, और अगर वो एंटमैन को एंड में मार देता तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी लगता, और थैनोस की तरह एक नेक्स्ट लेवल थ्रेट भी हमें देखने को मिलता। लेकिन ये भी हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर अपनी फुल पावर्स इस क्वांटम रियल्म में यूज नहीं कर सकता, और कम पावर्स होने की वजह से ही वो एंटमैन से हार गया है। लेकिन ये कैंग द कॉन्करर अभी भी मरा नहीं है। हो सकता है कि उसने जानबूझकर एंटमैन से वो फाइट हारी हो, ताकि काउंसिल ऑफ कैंग्स के बाकी वेरिएंट्स को ये लगे कि कॉन्करर अब मर चुका है, और फिर यही कैंग द कॉन्करर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में वापस आएगा, और फिर बाकी सभी कैंग्स को हराकर सबसे पावरफुल कैंग बन जाएगा। और शायद ये भी हो सकता है कि उसी के बाद ये एक्सट्रीमली पावरफुल कैंग द कॉन्करर बियॉन्डर भी बन जाएगा, और ये बियॉन्डर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन भी है, और ये भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि बियॉन्डर का रोल भी जोनाथन मेजर्स ही प्ले करेंगे। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैंने यूट्यूब के कमेंट में ये पढ़ा था कि कैंग द कॉन्करर और लोकी सीजन 1 का ही हू रिमेन्स दोनों ही सेम है। ये थ्योरी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। सिल्वी ने जब ही हू रिमेन्स को मारा था, उससे पहले उसने लोकी और सिल्वी को ये बताया था कि ही हू रिमेन्स और बाकी कैंग वेरिएंट्स के बीच एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई थी, जिससे पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, और इसी वॉर में ही हू रिमेन्स ने सभी बाकी कैंग वेरिएंट्स को मारकर हरा दिया था, और वो वॉर जीत ली थी। और इसके बाद उसी ही हू रिमेन्स ने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, और उसी टाइमलाइन को वो खुद प्रोटेक्ट करता था ताकि फिर से कोई गड़बड़ शुरू ना हो जाए, और इसलिए उसने TVA को भी बनाया था। लेकिन जैसे ही सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, उस सीक्रेट टाइमलाइन का प्रोटेक्टर भी मर चुका था, और उसी के बाद वो टाइमलाइन ब्रेक डाउन होना शुरू हो चुकी। और उसने मरने से पहले ये भी बताया था कि अगर वो दोनों उसे मार भी देते हैं, तब भी वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं रीबॉर्न होगा, और सब कुछ उसी साइकिल में एक बार फिर से चलेगा, और वो एक बार फिर ही हू रिमेन्स बनेगा। और इसीलिए ये अमेजिंग थ्योरी सामने आ रही है कि कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स दोनों सेम ही हैं, और ना कि अलग अलग वेरिएंट। इन दोनों ही कैंग्स की स्टोरी काफी सेम है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स दोनों ने ही काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी, और दोनों ही मल्टीवर्स को अपने दूसरे वेरिएंट से बचाना चाहते हैं। और एंटमैन क्वांटममेनिया का ये कैंग द कॉन्करर ही फ्यूचर में जाकर ही हू रिमेन्स बनेगा, जब वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में अपने सभी वेरिएंट्स को मार देगा। है ना कमाल की थ्योरी। अब बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की। सीन शुरू होता है और हमें कैंग का बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखता है, और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो सीक्रेट टाइमलाइन भी दिख रही है, जिसमें मल्टीवर्स ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। उसके बाद हमें 3 कैंग के वेरिएंट्स दिखते हैं, जिनमें से पहला ये कहता है, सो द एक्साइल्ड वन इज डेड,
और यहाँ पर वो कैंग द कॉन्करर की बात कर रहे थे और इस कैंग वेरिएंट का नाम है रामा टट और ये कैंग कॉमिक्स का सबसे पहला कैंग वेरिएंट भी था। उसके बाद ये दूसरा वेरिएंट दिखता है जिसका सूट एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का लगता है। कई जगह कैंग के इस वेरिएंट को स्कारलेट सेंचुरियन बताया गया है और कुछ और लोग इसे कैंग प्राइम भी बता रहे हैं। और इसी सीन से ये भी पता चलता है कि रामा टट और इस वाले कैंग के बीच कुछ ना कुछ अनबन चल रही है और ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और फिर उन दोनों को ये वाला कैंग रोक कर ये कहता है कि दे हैव किल्ड हिम और ये वाला कैंग है इमोर्टस और इसी इमोर्टस के आगे ये रामा टट झुकता भी है। तो इससे ये पता चलता है कि इमोर्टस ही शायद इन सभी का और काउंसिल ऑफ कैंग का लीडर भी है। उसके बाद ये इमोर्टस उन दोनों से ये कहता है कि लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम और फिर हमें वही ब्रोकन सेक्रेट टाइमलाइन भी दिखती है। और इसी के बाद हमें उस स्टेडियम में बाकी मल्टीपल कैंग वेरिएंट्स भी दिखते हैं जो कि एक ब्लू पोर्टल से वहां पर आ रहे थे। और अगर आपको याद होगा तो ये वही ब्लू पोर्टल है जिससे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक वहां पर आया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिस्टर फैंटास्टिक जिसका असली नाम रीड रिचर्ड्स है वो कैंग का रिलेटिव या डिसेंडेंट भी है और कैंग का असली नाम है नथानियल रिचर्ड्स और यही नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स की फ्यूचर फैमिली का हिस्सा है जो कि 31st सेंचुरी से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था। और यही स्टेडियम काउंसिल ऑफ कैंग्स होगा जहां पर सभी कैंग के वेरिएंट्स मिलते हैं और ये सीन डायरेक्टली कॉमिक बुक से ही लिया गया है। और इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि वो सभी वेरिएंट्स हजारों में हैं। और इसी सीन में हमें एक कैंग वेरिएंट ऐसा भी दिखता है जिसकी शक्ल स्क्रल से मिलती है। उसके बाद आता है दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें हमें 1900s की एक जगह में एक अजीब सी मशीन दिखाई जाती है और फिर विक्टर टाइमली नाम भी दिखाया जाता है और उसी के नीचे ये भी लिखा था विक्टर टाइमली एंड हिज अस्टाउंडिंग टेम्पोरल मार्वल्स, यानी कि ये विक्टर टाइमली नाम का आदमी अपनी मशीन डिस्प्ले कर रहा है जो टाइम ट्रेवल कर सकती है या फिर टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। उसके बाद हमें यही विक्टर दिखता है और ये पता चलता है कि ये विक्टर भी कैंग का ही एक वेरिएंट है और वो अपनी इसी टाइम ट्रेवलिंग मशीन को एक्सप्लेन करता है। वैसे गूगल सर्च करने पर यह भी पता चलता है कि विक्टर टाइमली भी एक मार्वल का ही कैरेक्टर है। और फिर सरप्राइजिंगली हमें लोकी भी वहां पर दिखता है और उसके साथ मोबियस भी वहीं पर बैठा था। और उसके बाद लोकी कहता है इट्स हिम और वो यहाँ पर लोकी सीजन 1 के ही हू रिमेन्स की बात कर रहा है। और यही स्टोरी अब हमें लोकी सीजन 2 में भी देखने को मिलेगी जो इसी साल आने वाला है। और ये पोस्ट क्रेडिट्स वाला सीन भी डायरेक्टली लोकी सीजन 2 से ही लिया गया है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनियम मूवी भले ही उतनी अच्छी ना हो जितनी बताई जा रही, लेकिन इसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन MCU के वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में से एक है। आपको कैंग द कॉन्करर और ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।